Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद हम्माद और मैं हूं सबा शफीक। तो ज़ामिन, पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग में कल डबल हेडर यानी दो मैचेस खेले गए। पहला मैच बिटवीन मुल्तान सुल्तान एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स, जिसकी इस लीग में कोई हैसियत नहीं थी। इस मैच के रिजल्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। मुल्तान सुल्तान ऑलरेडी आउट हो चुकी थी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स पहले नंबर पे मौजूद थी, क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन ऑन हाई नोट उन्होंने ये राउंड कंप्लीट किया और आखिरी मैच भी जीता और इस तरह उन्होंने 15 पॉइंट के साथ टेबल जो है, पॉइंट्स टेबल, उसको टॉप करते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम। ऑन दी अदर हैंड मुल्तान सुल्तान दूसरी टीम बन गई है जिसने एक लीग में सिर्फ और सिर्फ एक मैच जीता और 9 में शिकस्त हुई। इससे पहले कराची किंग्स ये कारनामा बाबर आजम की कप्तानी में कर चुकी थी और अब मुल्तान सुल्तान, बाबर एंड रिजवान, बड़ी इन दोनों की आपस में दोस्ती है और दोनों पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम के बैकबोन भी समझे जाते हैं। लेकिन दोनों की कैप्टनसी में क्या हुआ कि टीम जेल नहीं हुई, टीम डिलीवर नहीं कर सकी, इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। लेकिन दूसरा मैच खेला गया बिटवीन लाहौर कलंदर एंड पेशावर ज़ल्मी। आपको कहते हैं ना कि पूरा स्टेडियम येलो फ्लैग से नज़र आ रहा था। पेशावर ज़ल्मी की बहुत ज़्यादा सपोर्ट। ऑन दी अदर हैंड अगर लाहौर कलंदर की देखा जाए तो अमेरिकन एम्बेसडर उनके साथ मौजूद थी, आतिफ राना के साथ, और उनकी टीम को सपोर्ट कर रही थी। जनाब वो मैच भी हुआ और उस मैच में लाहौर कलंदर ने कामयाबी हासिल करके क्वालिफाई कर लिया है फॉर द नेक्स्ट राउंड। जनाब ये सूरत हाल है। लेकिन आगाज़ करते हैं पहले मैच से, जो कि मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला गया। मुल्तान सुल्तान पहले बैटिंग करती है और मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 185 रन बनाती है और जवाब में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम मतलूबा हदफ 8 विकेटों के नुकसान पे, जी हाँ, और आखिरी बॉल पे हसन नवाज, पाकिस्तान का इमर्जिंग टैलेंट, पाकिस्तान के दौरे न्यूजीलैंड में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं कहूँगा, एक सेंचुरी, लेकिन एक ही सेंचुरी थी। उसके बाद से क्या कुछ किया, अपनी कंडीशन में वापस आए और अपनी कंडीशन में नज़र आ रहा है कि मैच विनर हैं। ओपन छोड़कर नीचे मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करने आ रहे हैं और एक जिम्मेदाराना इनिंग हमने देखी उनकी जानिब से और अपनी टीम को मैच जिताते हैं। 67 ऑफ जस्ट 38 बॉल, हिटिंग 6 सिक्सेस, 6 छक्के और 2 चौके, और आखिरी ओवर में 2 छक्के आपको पता है उन्होंने लगा दिया और मैच का 5 पलट दिया। लेकिन पहली इनिंग की अगर बात की जाए तो जनाब मोहम्मद रिजवान और यासिर खान के दरमियान इनिंग का आगाज़ होता है और पहली विकेट सिर्फ 12 के स्कोर पे। मोहम्मद रिजवान कल लग नहीं रहा था कि दिल से खेल रहे हैं, बड़ा डिसहार्टन, उन्हें पता था कि हम उनकी टीम आउट हो चुकी है और कोई जो एक और चीज़ ये थी कि बहुत सारे प्लेयर्स बाहर चले गए थे, वापस चले गए थे, तो वो नहीं आ सके। तो इनकी टीम वैसे भी खैर कोई इतनी अच्छी, हम ये नहीं कह सकते कि अच्छी परफॉर्मेंस चल रही थी, अब अच्छी नहीं। तो 12 के स्कोर पे पहली विकेट और कैप्टन मोहम्मद रिजवान आउट होते हैं। फ़हीम अशरफ इनको बोल्ड कर देते हैं, प्लेड ऑन, जी हाँ, और ये बीच में से क्रॉस खेलने जा रहे हैं और बॉल जो है वो बैट और पैड के गैप के दौरान, जो इनकी आदत है कि वो ऑन खेलना ज़्यादा कोशिश करते हैं, ऑफ स्टंप से लेग स्टंप पे ड्रैग करने की कोशिश करते हैं और वो उस पर आपको पता है कि अब कोचेज़ इतने आगे हैं, होमवर्क हो जाता है कि किस बैट्समैन को कहाँ बॉल करेंगे तो आप उसको बांध के रख सकते हैं, जैसे हम क्रिकेट की टर्म में कहते हैं कि बिल्कुल रन ना बनाने। तो ये 4 रन बना के आउट होते हैं। और फिर उसके बाद से दूसरी विकेट देखी जाए तो जनाब 64 के स्कोर पे, जहाँ से सुल्तान पहला मैच खेलते हैं, कराची से इनका ताल्लुक़ है, और नज़र आया कि डाउन द ग्राउंड बड़ा अच्छा शॉट खेल रहे थे, लेकिन फिर बड़ी इनिंग नहीं खेल सके। 25 ही रन बनाए, 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से, और फ़हीम अशरफ ने इनका कैच पकड़ा। उस्मान तारिक जिनके बॉलिंग एक्शन पे इतराज़ हुआ था, क्लियर होकर वापस आते हैं और आते साथ अपनी पहली विकेट हासिल करते हैं। तो 64 पे दूसरी विकेट और फिर 79 पे तीसरी विकेट। यासिर खान, जी हाँ, 45 रन बना के आउट होते हैं 25 गेंदों पे, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल है, और इनको लेग बिफोर आउट कर देते हैं उस्मान तारिक। आगे पड़ी हुई बॉल पे बैक फुट पे चले गए, मिस करते हैं और सीधे प्लम राइट इन फ्रंट, तो ये आउट होकर वापस पवेलियन। और चौथी विकेट 120 के स्कोर पे। यहाँ 41 रन की पार्टनरशिप होती है और हुमायूं अल्ताफ जो हैं वो आउट होते हैं आफ्टर स्कोरिंग 16 ऑफ जस्ट 13 बॉल्स, हिटिंग 2 4। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बस वो विकेटें गिरने का सिलसिला रुकता नहीं है। 5 विकेट 136 के स्कोर पे तैयब ताहिर आउट होते हैं। 36 रन बनाए 24 गेंदों पे, जिसमें 3 छक्के और 2 चौके शामिल थे। 150 का आप कह सकते हैं स्ट्राइक। लेकिन दानिश अजीज़ ने अच्छा कैच पकड़ा, उस्मान तारिक की बॉलर थे। और इसके अलावा छठी विकेट 140 के पीटर हैजलो आउट होते हैं और ये 17th ओवर में इन्होंने 1 ही रन बनाया, जबकि 7 विकेट 181 के स्कोर पे। शाहिद अजीज़ ऑलराउंडर हैं और बैटिंग बॉलिंग दोनों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 29 रन बनाए 14 गेंदों पे, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। एंड में मोहम्मद हसनैन 4 के स्कोर पे नॉट आउट रहे। अगर बॉलिंग देख ली जाए
कोयटा ग्लैडिएटर्स की हमें पता है कि मोहम्मद आमिर ट्रम्प कार्ड हैं, लेकिन उनको रेस्ट कराया गया, टीम पहुंच चुकी थी अगले राउंड में, तो बाकी चेक कर लिया। तो खुर्रम शहजाद ज़बरदस्त सीम स्विंग बॉल करते हैं, लेकिन 4 ओवर में 43 रन दे के 1 विकेट। फ़हीम अशरफ 3 ओवर में 35 रन दे के 1 विकेट। अबरार अहमद 4 ओवर में 38 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। मोहम्मद वसीम जूनियर इकोनॉमिकल, आखिरी ओवर में बेशक उनको छक्का लग गया, लेकिन 4 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट हासिल करते हैं। उस्मान तारिक वापसी पर आते साथ 4 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेटें, और दानिश अजीज ने 1 ओवर में 10 रन दिए। जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स जिसको 186 रन का हदफ मिला, और ख्वाजा नाफे एक मैच खिलाने के बाद बाहर बैठा दिया था, कल उन्होंने पूरा बदला दिया और गुस्से का इजहार किया, और क्या ज़बरदस्त इनिंग। आपको साइलेंट फीचर नज़र आ रहे थे इस पार्टनरशिप में। 70 ऑड रन की पहली विकेट की पार्टनरशिप 8 ओवर में 77 रन की, और उस 77 में 51 रन जो है ख्वाजा नाफे बनाते हैं, और हमें नज़र आया क्या ज़बरदस्त। 26 गेंदों पर इन्होंने 5 चौके और 4 छक्के लगाए, 196, ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट। अनलकी मैं कहूँगा, निफ सेंचुरी के बाद दोबारा कंपोज होना चाह रहे थे, लेकिन वो प्ले डाउन हो गई, थर्ड मिनट पे गाइड करना चाह रहे थे, बैट का अंदरूनी किनारा और सीधे स्टंप पे जाके बॉल लगती है। तो ये पहली विकेट 77 के स्कोर पे, और फिर दूसरी विकेट कैप्टन सऊद शकील 4 रन के इजाफे के बाद ये भी आउट होते हैं। 18 रन बनाए 24 गेंदों पे, जिसमें 2 चौके शामिल थे, और इनको बोल्ड कर दिया हसनैन ने। जी हाँ, डाउन द लेग साइड ग्लांस करने जा रहे थे, थोड़ा सा और शफल करके ऑफ स्टंप पे आ गए, और लेग स्टंप को एक्सपोज करते हैं तो वहाँ पे बोल्ड हो जाते हैं। फिर अगर आप तीसरी विकेट देखें तो 87 के स्कोर पे श्रीलंकन अविष्का फर्नांडो है, और हमें पता है कि जानियाना मिजाज के बैट्समैन, लेकिन 7 ही रन बनाए, और मोहम्मद आमिर बर्की ने एक अच्छा कैच पकड़ा, और शाहिद अजीज बॉलर थे। इसके बाद अगर दिनेश चंदीमल को टीम में इंडक्ट किया गया, और खेल रहे थे इम्पैक्टफुल इन 10 गेंदों पे 2 चौके 1 छक्का लगा दिया, 17 गेंदों पे 17 रन बनाए, लेकिन उबैद शाह ने इनको आउट किया, और तैयब ताहिर ने कैच पकड़ा डाउन द ग्राउंड, बाउंड्री क्लियर नहीं कर पाए। जबकि 5 विकेट 123 के स्कोर पे दानिश अजीज आउट होते हैं, और 6ठी विकेट 159 के स्कोर पे, जबकि 7वीं 161 और 8वीं 184। अबरार अहमद रन आउट, डायरेक्ट थ्रो बाउंड्री से होती है, और ये रन आउट हो जाते हैं। लेकिन जनाब मैच को फिनिश करते हैं हसन नवाज। क्या कहेंगे उनकी इनिंग के बारे में आखिरी ओवर में? अच्छा, मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनसे पूछा गया कि आप बड़े कूल काम कंपोज नज़र आ रहे थे, क्या आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि जितने भी रन होंगे मैं कर लूँगा? आपको रोल क्या दिया गया था? एग्रेसर का रोल दिया गया था? मैं अपने हिसाब से खेलता हूँ, और मैं कैलकुलेटेड खेलता हूँ। आगाज़ मैंने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में, पहले मैं इतने बड़े शॉट्स नहीं खेलता था, लेकिन जब मैंने देखा कि मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट में मुझे ये अंदाज़ अपनाना पड़ेगा, तो मैंने अपने रेंज ऑफ शॉट्स जो हैं वो बढ़ाए, और फिर आपने देख लिया कि जनाब न्यूजीलैंड के खिलाफ तो कर ही दी थी, लेकिन यहाँ पे भी ये इनकी थर्ड कंसेक्यूटिव इनके इनिंग्स है जिनकी वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स मैच जीत रहे हैं। और अगर बात की जाए हसन नवाज की, तो सबसे अच्छी बात ये थी कि स्ट्राइक अपने पास रखना चाह रहे थे। एक होता है ना कि दिलेर होना, प्लेयर का ब्रेव होना, और वो उसको अपने ऊपर यकीन होता है कि उसने मैच जितवा देना। तो हसन नवाज ने वैसी इनिंग्स खेली कि लास्ट ओवर्स में भी जो छक्का लगाया, अगर उस टाइम पे, उससे पहले मिस किया उन्होंने, लेकिन जो छक्का लगाया और उसके बाद जो कॉन्फिडेंस उसमें आया, और लास्ट में जो छक्का लगा के मैच जितवाया, वहाँ पे 1 पे 2 रन चाहिए थे। रिजवान की कैप्टनसी भी टेस्ट हो रही थी। अगर वो, हाँ, रिजवान ने कैचेस जो छोड़ दिए, एक कैच छोड़ दिया, आपने उबैद शाह को छोड़ दिया, आपने उबैद शाह को कॉल किया कि भाई मैं जाऊंगा, और आप मुझे नहीं, इतने सीनियर प्लेयर, इतने कैप्टन किसी टीम के भी, और पाकिस्तान नेशनल टीम के भी कैप्टन, और वो कैच लेने जा रहे हैं, और उनके बिल्कुल मिसजज किया उन्होंने, बॉल साइड पे गिर रही है और उनके ग्लव्स दूसरी साइड पे। तो आजम खान की तरह, अगर वो हसन नवाज के कैच था, अगर वहां पे कैच ले लिया जाता तो शायद मैच किसी और नतीजे पे निकलता। पार्टनरशिप अगर देखी जाए, मुल्तान सुल्तान की दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में 52 रन जहाजिब सुल्तान और यासिर खान, फिर चौथी विकेट पे 41 रन तैयब ताहिर और हमायूं अल्ताफ, लेकिन उसके बाद से 7वीं विकेट पे 35 रन बनते 31। ये 3 पार्टनरशिप। ऑन दी अदर हैंड कोयटा ग्लैडिएटर्स पहली विकेट पे सब्सटेंशियल पार्टनरशिप 77 और 47 बिटवीन सऊद शकील, जिन्होंने सिर्फ 17 रन बनाए 77 रन में, बाकी 51 रन ख्वाजा नाफे ने। और फिर एंड में हमने देखा फ़हीम अशरफ और हसन नवाज के दरमियान 20 गेंदों पे 36 रन बनते हैं। और एक और पार्टनरशिप है, जी हाँ, चौथी विकेट की 29 रन की, दिनेश चंदीमल और हसन नवाज, सिर्फ 17 गेंदों पे 3 ओवर में, या कह लें आप 29 रन, लेकिन मैच को फिनिश किया अबरार के साथ जो 14 गेंदों पे 23 रन बनाए। वहाँ थोड़ा लग रहा था कि अगर वहाँ पे हसन नवाज आउट हो जाते तो मैच फिनिश हो सकता। और अबरार की समझदारी के डबल रन ले लिया उन्होंने, और साथ अच्छा ये वो चीज़ थी उन्होंने, ये वो चीज़ है जो हम लोग अपनी टीम से भी, नेशनल टीम और बाकी टीम से भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि समझदार ब्रेन को यूज़ करके हसन नवाज ने जैसे स्ट्राइक मोहम्मद वसीम
वसीम जूनियर आए, वो भी रन आउट हुए, उनका भी कि स्ट्राइक हसन नवाज को देना है, आप बेशक अपनी विकेट दे दो। राइट, मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग देखी जाए तो 4 ओवर में 41 रन, दिलशान मधुशांका श्रीलंका के, मोहम्मद हसनैन 4 ओवर में 45 रन, 1 विकेट, बहुत महंगे। उबैद शाह मैं कहूँगा कि अच्छी फाइंड है इस लीग में, कम से कम 4 ओवर में 33 रन देकर 1 विकेट, और पीटर हैंजो इन्होंने 4 ओवर में 34 रन देकर 1, जबकि शाहिद हजीज ने 4 ओवर में 29 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की। इस मैच के रिजल्ट का कोई फ़र्क था नहीं, जो भी जीता, क्योंकि दोनों टीमें जो हैं वो एक सेकंड और क्वालिफाई कर चुकी थी और एक एग्जिट बार कर चुकी थी। खैर ये, लेकिन दूसरा मैच उसके आगाज़ से पहले आंधी तूफान बारिश, मैच का स्टार्ट नहीं हो सका, डिले स्टार्ट बड़ा। और लेकिन मैं क्राउड को दाद दूंगा कि इतनी तेज़ आंधी और बारिश के बावजूद क्राउड जो है वो स्टेडियम से बाहर नहीं गया। हम किस लिए? अब पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम को देखने के लिए आए थे, बिल्कुल। लाहौर कलंदर को मैं सपोर्ट कर रहा था जी, बिल्कुल ऐसा ही है। उनके साथ तो ये मैच होता है और 13 ओवर का रिड्यूस किया गया। और हमेशा आपने देखा कि कोई बड़ा मैच, इंपॉर्टेंट मैच हो और उसमें ऐसा ही कुछ होता है, ओवर्स भी रिड्यूस कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा था बाबर आजम ने टॉस जीता, और क्या गलत फैसला हो गया कि टॉस जीतने के बाद जो एडवांटेज लेना चाहिए था, खुद पहले बैटिंग करते, वो उन्होंने दूसरी टीम को दे दिया। कैप्टन का ये फैसला होता है या पूरी टीम नहीं, थिंक टैंक पूरा होता है, कैप्टन, कोच और एक आध सीनियर प्लेयर होता है, वो इसको डिसाइड करता है, जिसको आप वाइस कैप्टन कर लें। तो यहाँ जनाब लाहौर कलंदर को पहले बैटिंग की दावत दी और लाहौर कलंदर का स्टार्ट, चौथे ओवर की पहली बॉल पे 50 रन हो चुके थे और ये धुआंधार बैटिंग कर रहे थे। कौन? फ़खर जमान और मोहम्मद नईम, दोनों बड़े ब्रूटल हैं और आप इनको नहीं रोक सकते। फ़खर जमान तो करते ही हैं, लेकिन मोहम्मद नईम को जैसे हम लोगों ने देखा और कुछ अलग ही अंदाज में नजर आ रहे, तो ऐसा लग रहा था कि बाउंड्री को, बॉल को सिर्फ बाउंड्री के बाहर भेजना चाह रहे हैं, ग्राउंड में नहीं रखना चाह रहे। 4 ओवर का पावर प्ले था और हमने देखा कि चौथे ओवर की चौथी बॉल पे इनका स्कोर 54 और यहाँ पे पहली विकेट मोहम्मद नईम आउट होते हैं आफ्टर स्कोरिंग 22 ऑफ 10 बॉल्स, हिटिंग 3 4s and 1 6, 220। जो रोल दिया गया था ना पावर प्ले का, 4 ओवर में जाएं और खुल के खेलें, एक बड़ा टोटल बोर्ड में लगाने की एक बुनियाद रख दें, तो वो इन दोनों ने रखी। और फिर उसके बाद से हमने देखा कि दूसरी विकेट 80 के स्कोर पे अब्दुल्ला शफीक टॉप एज हो जाता उनका, और अली रज़ा की बॉल पे बॉलिंग विद पेस। पिछले मैच में अली रज़ा और अहमद दानियाल बहुत महंगे थे। मोहम्मद अकरम से इनसे भी बात की, इनके बॉलिंग कोच भी हैं, हेड कोच भी हैं, बताता हूँ उन्होंने क्या कहा। लेकिन अब्दुल्ला शफीक टॉप एज लगता है और इनका अब्दुल समद सेफ हैंड अगर आप कहा जाए तो बहुत अच्छे फील्डर, इन्होंने इनका कैच पकड़ा 80 पे दूसरी विकेट। तीसरी विकेट 107 के स्कोर पे कुशाल पुरेरा, सनत जयसूर्या की रिजेंबलेंस है इनके बैटिंग स्टाइल में, बड़ा शॉर्ट आर्म जैब जो है वो पावरफुल 4 आर्म्स हैं इनके, और आते हैं और आते साथ सिर्फ 8 गेंदों पे 2 चौकों और 1 छक्के की मदद 17 रन बनाए। अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो जाते हैं जनाब। अच्छी थ्रो मैं कहूँगा बाउंड्री से, और हारिस ने पकते हुए बेल्स उड़ा दी तो ये रन आउट हो गए। और चौथी विकेट 115 सिकंदर रज़ा, बड़ा रेयर मोमेंट है कि ये भी कभी कंसिस्टेंट रन नहीं बनाते, और हमने देखा कि कैच इनका मोहम्मद हारिस के राइट हैंड से होता हुआ ज़रूर जाता है, लेकिन अली रज़ा बाउंड्री की कोशिश कर रहे थे और विकेट से थोड़ा नीचे उतर के खेल रहे थे तो एज लगता है, और फिर इस दफ़ा सीधे हाथ में गई तो हारिस ने कैच पकड़ लिया। हारिस ने भी अच्छी कीपिंग नहीं की इस मैच में, तो यहाँ जनाब 4 विकेटें गिर जाती हैं। और फिर 5 134 के स्कोर पे आसिफ अली आते साथ 2 छक्के लगाए। मैं वहाँ पे कह रही थी अली को क्या ज़रूरत थी सिकंदर को आउट करने की, उसी को खड़े रहने देते। 2 सिक्सेस और स्कोर मुझे लग रहा था कि रेंज से बाहर होता जा रहा है। बिल्कुल, इनके पैट शॉट हैं, ये डाउन द ग्राउंड खेलते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने अली रज़ा की पेस को यूज़ करते हुए जो लेंथ बॉल है उसको मिड विकेट पे बड़ा छक्का लगाया। फिर दूसरी बॉल थोड़ा सा पीछे हट के थर्ड मैन के ऊपर से आपको बाउंड्री पे छक्का लगाते हैं, वो पेस को उन्होंने यूज़ किया। रेयर शॉट होती है तो ये बड़ी अच्छी इनिंग, 18 रन बनाते हैं जिसमें 2 चौके और 1 छक्का, 6 गेंदों पे 18, 300 का स्ट्राइक रेट, जो रोल दिया गया था वो पूरा करते हैं। और 134 पे 5 विकेट 11वें ओवर में। यहाँ पे फिर छठी विकेट 135 शकीबुल हसन रैम शॉट खेलने जाते हैं और पहली बॉल पे बोल्ड बाय अहमद दानियाल स्लोअर वन पे। और 7वीं विकेट फ़खर जमान फाइनली मैं कहता हूँ आउट होते हैं, और क्या उनको क्लीन बोल्ड किया। यॉर्कर बेस्ट ऑप्शन है हमेशा से। डैनियल सैम जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ पे इनको बोल्ड करते हैं और फिर गुस्से का इजहार। 36 गेंदों पे 7 चौके और 3 छक्के, 60 रन बना के आउट होते हैं। 166 इनका स्ट्राइक रेट। और जबकि 8वीं विकेट 149 हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी इशारा करते रह गए कि वापस आओ दूसरे रन के लिए। अंपायर ने कहा था भाई रन आउट हो गए, वापस आने की जरूरत नहीं है। और इस तरह इनकी टीम 13 ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर 149 बनाती है और 150 रन का हदफ देता है। 11.46 इनके रन बनाने की औसत। अगर बॉलिंग देखी जाए ज़ल्मी की, ल्यूक वुड 3 ओवर में 35 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। मोहम्मद अली ने 1 ओवर में 21 रन दिए। ये मुझे और इन्होंने पहले ओवर में, क्योंकि पहले ओवर में ल्यूक वुड ने बहुत अच्छी
बॉलिंग बहुत की। अच्छी ठीक है, आपका स्टार्ट बहुत अच्छा था, ठीक है, आपको बाउंड्री भी, पावर प्ले चल रहा था, हो जाता है, लेकिन जब सेकंड ओवर में मैंने देखा कि मोहम्मद अली बॉल करवा रहे हैं और शदीद गुस्सा होता है ना कि क्या ज़रूरत थी ज़ल्मी की टीम को इनको एंड मोमेंट पे इतने इंपॉर्टेंट मैच में खिलाने की। आप अपने पिछले ही बॉलिंग स्क्वाड के साथ जाते हैं और क्या पता कि ये 21 रन जिन से हारे हैं 24 रन से, तो ये 21 रन मोहम्मद अली नहीं दिए, मैं बता रही हूँ। जी हाँ, हुसैन तलत खेल सकते थे लेकिन वो थोड़े इंजर्ड थे इसलिए वो नहीं खेले। मोहम्मद अली को मजबूरन खिलाया गया और एक ही ओवर करवाया और गया। इन्होंने फील्डिंग में कैच भी छोड़ा, आपने ये भी अगर देखा हो तो। ना बैटिंग और ना बॉलिंग और ना फील्डिंग। फिर एक ओवर में 21 रन, फिर डैनियल सैम है 3 ओवर में 28 रन दिए। अच्छी बॉलिंग में कहूंगा कि 2 विकेटें भी हासिल करते हैं, कैच छोटा और ये सेलिब्रेशन करने में भागे, पता चला विकेट कीपर साहब ने कैच छोड़ दिया जिस पर इन्हें गुस्सा हुआ। और फिर साइम अयूब हैं 1 ओवर में 9 रन दिए और अली रजा 2 ओवर में 26 रन दे के 2 विकेटें, जबकि अहमद दानियाल ने 3 ओवर में 22 रन दिए और 2 विकेटें। जवाब में पेशावर ज़ल्मी 150 रन के हदफ के ताकुब में आगाज़ ही अच्छा नहीं था। कोई आप देख सकते हैं 2 ओवर में 20 के स्कोर पे साइम अयूब वो कहते हैं बैक फुट पे गए और फिर बैलेंस नहीं था उनका, पिछला कदम उनको स्टंप पे जाके लगता है तो वो हिट विकेट आउट होते हैं। तो यहाँ से बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि धचका लगा ज़ल्मी को कि इनके ऊपर रिलाई कर रहे थे कि ये इस टोटल को अगर चेस करना है तो पावर प्ले में साइम अयूब का खेलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हारिस को भी प्रमोट करते हैं बाबर आजम, लेकिन हारिस मेरे ख्याल से मेंटली वो टफ नहीं नज़र आए मुझे कि इसको देखें प्लानिंग नज़र आनी चाहिए। आप हर बॉल पे आंख बंद करके बल्ले घुमाने शुरू कर देंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी आसान नहीं है। तो ये 9 गेंदों पे 8 ही रन बना के ये भी आउट होके वापस पे लें तो 2 खिलाड़ी 35 के स्कोर पे और फिर 30 विकेट मैक्स ब्रायंट बैक टू बैक 2 विकेटें हासिल करते हैं। क्या ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं सलमान मिर्ज़ा, अपना पहला मैच खेल रहे हैं इस लीग के और आते साथ उन्होंने नज़र आया कि बॉल उनकी थोड़ी स्किट कर रही थी, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, लेकिन पेस नज़र आ रही थी और बैट्समैन विद इन द स्टंप। और एक और अच्छी बात कि वो विद इन द स्टंप बॉल कर रहे थे कि बैट्समैन अगर मिस करेगा तो वो लेग बिफोर या बोल्ड हो जाएगा। तो 3 विकेटें 35 के स्कोर पे और फिर चौथी विकेट बाबर आजम। और उसके बाद हमने देखा कि स्टेडियम खाली होना शुरू हो गया। बाबर आजम खेलने आते हैं और अब्दुल्ला शफीक इनका, सिकंदर रजा थोड़ा फ्लैटेड ट्रेजेक्ट्री से बॉल करते हैं और बाबर ने उसको मसल किया डाउन द ग्राउंड वाइडिश मिड ऑफ, और थोड़ा सा बाबर खुद भी ये चाह रहे थे कि और थोड़ा वाइड हो जाता क्योंकि फील्डर वहाँ पे प्लेस था उससे और रेंज दूर हो जाता, लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने कैच पकड़ा तो बाबर आजम आउट होते हैं। पिछले मैच में 94 रन बनाए थे, यहाँ पे 13 गेंदों पे 3 चौकों की मदद से 16 रन बना के आउट होते। तो तकरीबन इनके आउट होने पे आपने देखा होगा कि स्टेडियम खाली होना शुरू हो गया और लोग ये मान गए थे कि जी आज नहीं कल ही ऐसा नहीं हुआ, हमेशा ही जब बाबर का वो करिश्मा है कि लोग इनको देखने आते हैं और फिर मायूसी होती है अगर बाबर आउट हो जाए। अच्छा, हम ग्राउंड में जा रहे होते हैं तो बाहर होता है ना कि भाग रहे होते हैं लोग ग्राउंड में आने के लिए स्टेडियम में, तो ये हो रहे थे जल्दी जल्दी चलें बाबर आउट ना हो जाए या बाबर की इनिंग स्टार्ट ना हो जाए। तो लिटरली ये अल्फाज होते हैं लोगों के। और जब वो 94 पर आउट हुए तो शायद मेरी भी ये फीलिंग्स थी आइंदा कोई मैच ऐसा नहीं देखना जहाँ पे उसके साथ कोई दूसरा प्लेयर। और आज भी सुबह कोई मुझे कह रहा था कि मैं सैड फील कर रहा हूँ पेशावर ज़ल्मी के लिए और आपके लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस टीम में बाबर होते हैं और वो टीम खेल जाए उसके साथ तो ऐसा मुश्किल ही है। नेशनल टीम की बात कर लें तो अगर स्लो खेलते हैं तब एतराज़ होता है, तेज़ खेलते हैं तो कोई उनका साथ नहीं देता, और स्ट्राइक रेट को बेहतर करते हैं, शॉट्स खेलते हैं, कप्तानी की बात की जाए तो बहुत लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जब सब कहते हैं कि बाबर अपने लिए खेलते तो उनको अपने लिए खेल लेना चाहिए, जब टीम में उनको बाकी उस तरीके की सपोर्ट ऐसे नहीं चल सकता। देखिए रिजवान की बात करते हैं आप तो रिजल्ट नहीं आपके सामने नजर, रिजवान तो खेल रहे लेकिन उनके साथ टीम ने रिजल्ट नहीं दिया। यहाँ पे बाबर आजम की बात करेंगे तो लास्ट 2 मैचेस उन्होंने मैच विनिंग इनिंग्स खेली, 50+ स्कोर किया, देन 94 किया। उनके साथ शुएब अख्तर का भी मैं इस पे रिव्यू सुन रही थी कि जो जेम्स विंस ने डेविड वार्नर के साथ इनिंग्स खेली ना, अगर ज़ल्मी में बाबर के साथ कोई ऐसी इनिंग्स खेल जाता, बेशक वो साइम अयूब होते हैं, मास सदाकत खेल रहे थे, TKC खेल रहे थे, मोहम्मद हारिस थे, इतने प्लेयर्स थे, अगर वो थोड़ी सी 20 या 25 रन की मजीद इनिंग्स इनके साथ खेल जाते तो ज़ल्मी ये मैच जीत जाती है इजीली। और हमने हमेशा ये देखा है कि और फिर इनकी आधी टीम जो है वो 35 के स्कोर पे 5 विकेट, मास सदाकत 4 रन बना के आउट होते हैं, मोहम्मद नईम इनका डीप मिड विकेट पे कैच पकड़ते हैं
टम्बलिंग कैच, आसान कैच था, खुद ही मुश्किल बना देते हैं हारिस रऊफ की बॉल पे। 5 खिलाड़ी और फिर उसके बाद से 6ठी विकेट 63 के स्कोर पे। अब्दुल समद, इनसे एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन ये शाहीन शाह अफरीदी को पहले ओवर द विकेट एक शॉट लगाते हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी एंगल चेंज करते हैं, राउंड द विकेट आते हैं और फिर इनको क्लीन बोल्ड कर देते हैं। और फिर उसके बाद से अगर देखी जाए तो 7वीं विकेट जो है वो 63 के स्कोर पे ल्यूक वुड सीधी बॉल मिस कर देते हैं और क्लीन बोल्ड बाय शाहीन शाह अफरीदी बगैर कोई रन बनाए। और 8वीं विकेट 91 के स्कोर पे अहमद दानियाल आउट होते हैं और इन्होंने 24 रन बनाए। 2 चौके 2 छक्के ज़रूर इनकी इनिंग में शामिल थे, लेकिन सलमान मिर्ज़ा की ये 4थी विकेट, ड्रीम डेब्यू मैं कहूँगा सलमान मिर्ज़ा का फॉर लाहौर कलंदर, 4 for 31 इन स्कोर ऑफ 3 ओवर्स, और इसी वजह से इनको मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी कि मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। बॉलिंग अगर देख ली जाए कोई लाहौर कलंदर की, तो शाहीन शाह अफरीदी ने 2 ओवर में 19 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। सलमान मिर्ज़ा 3 ओवर में 31 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। जमान खान इकनॉमिकल 2 ओवर में सिर्फ 6 रन दिए, विकेट कोई नहीं हासिल की, लेकिन सिर्फ 2 ओवर में 6 रन दिए। फिर उसके बाद से शकीबुल हसन, जिनको पिक किया गया था, बैटिंग में कुछ नहीं कर सके, बॉलिंग में भी कोई खातिर खा नहीं, 2 ओवर में 18 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। सिकंदर रजा 1 ओवर में 7 रन देके 1, जबकि हारिस रऊफ इन्होंने 3 ओवर में 34 रन दे दिए, रन ज़्यादा दे दिए। जी हाँ, कब ये पता चलेगा कि हारिस रऊफ भी जो है और कम रन देंगे और साथ साथ विकेटें भी हासिल करेंगे। दोनों इनिंग की पार्टनरशिप अगर देख ली जाए, लाहौर कलंदर की पहली विकेट पे सिर्फ 22 गेंदों पे 54 रन बनते हैं बिटवीन फ़खर जमान एंड मोहम्मद नईम, जिसमें फ़खर जमान ने 12 गेंदों पे और मोहम्मद नईम ने 10 गेंदों पे 22 रन बनाए। दूसरी विकेट पे 26 रन 13 गेंदों पे और तीसरी विकेट पे 27 रन 18 गेंदों पे। जी हाँ, परेरा और फ़खर जमान के दरमियान, तो ये 3 इनकी बड़ी पार्टनरशिप। दूसरी इनिंग अगर पेशावर ज़ल्मी देखें तो आपको कहीं पार्टनरशिप ही नहीं नजर आएगी। मां सवाए डैनियल सैम्स और अहमद दानियाल के दरमियान 17 गेंदों पे 28 और 14 गेंदों पे 32 रन की नाकाबिल शिकस्त बिटवीन डैनियल सैम्स एंड मोहम्मद अली। तो ये वो पार्टनरशिप्स हैं जो मैच को डिसाइड कर रही थी कि एक ने प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा रखा, 22 गेंदों पे ज़बरदस्त 54 रन बना के दिए फ़खर जमान और मोहम्मद नईम ने, और यहाँ पे मोहम्मद नईम आउट होने वाले पहले बैट्समैन, लेकिन मोमेंटम दे दिया था अपनी टीम को कि 13 ओवर का मैच है और इस 13 ओवर में कितने रन्स बोर्ड पे लगाने होंगे तो हम सिक्योर हो जाएंगे, दूसरी टीम को चेज़ नहीं करने देंगे। और वही पहले कहते हैं ना कि टॉस जीत कर ऐसी कंडीशन में आपको खुद बैटिंग करनी चाहिए थी। शायद बाबर आजम से गलती हो गई। मैं कह रहा था कि मोहम्मद अकरम से जब पूछा गया कि उनकी टीम के कमज़ोरियाँ कहाँ थी, तो बाबर आजम का उन्होंने कहा नहीं जी, बाबर आजम ने तो सिग्निफिकेंट इनिंग्स खेली हैं, आपको फॉर्म में वापस आते हुए भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनके अलावा और कोई बैट्समैन डिलीवर नहीं कर सका। जो आपकी वाली बात है कि अपनी इनिंग खेल के चले जाएं, तो ऐसा होगा नहीं। ऐसा होता है तो कोई जीता में, हाँ, वन ऑफ इनिंग आप, वन ऑफ मैच आप कह लें कि आपने जिता दिया, लेकिन इट्स अ टीम गेम, तो टीम डिलीवर करेगी तब। अब टीम की पोजीशन आपको बता दें इस लीग के कि आज इसका आखिरी लीग मैच खेला जाएगा बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड कराची किंग्स, लेकिन अब तक की सूरत हाल के मुताबिक क्वेटा ग्लैडिएटर्स पहले, कराची किंग दूसरे, लाहौर कलंदर तीसरे और इस्लामाबाद यूनाइटेड चौथे। इन 4 टीमों ने क्वालिफाई कर लिया है। इनके पॉइंट्स की डिटेल अगर सब आप बताएं। अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो 10 मैच खेले, 7 जीते, 2 हारे और 1 बारिश की नज़र हो गया। 15 पॉइंट्स के साथ टॉप करी है पॉइंट्स टेबल को पहले राउंड में। कराची किंग्स 9 मैचेस खेले, आज उनका मैच है, 6 जीते 3 हारे, 12 पॉइंट्स के साथ सेकंड पोजीशन पर मौजूद है। लाहौर कलंदर्स की बात करें तो 10 मैच खेले, 5 जीते 4 हारे, 1 बारिश की नज़र हुआ, 11 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन पर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड जिनका आज मैच है, 9 मैचेस खेले, 5 जीते 4 हारे, 10 पॉइंट के साथ चौथी पोजीशन पर मौजूद है। 4 लगातार हारे, देखते हैं कि आज वो मैच जीती है कि नहीं। पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो 10 मैच खेले, 4 जीते 6 हारे और 8 पॉइंट के साथ फिफ्थ पोजीशन पर PSL 10 के इख्तिताम कर दिया। और अगर मुल्तान सुल्तान की बात करें तो एज यूजुअल थ्रू आउट द टूर्नामेंट 10 मैचेस खेले, 1 जीते 9 हारे और 2 पॉइंट्स के साथ छठे नंबर पर मौजूद है। ये बताएं, कल का फायरवर्क्स आपने एंजॉय किया? PAF को जो डेडिकेटेड किया, जबरदस्त। और आज कौन सी टीम जीत रही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड या कराची किंग्स? कराची किंग। मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को बैक करूंगा जनाब। मेरी ख्वाहिश है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इस लीग के जो पहला राउंड है उसका अख्ताम विनिंग नोट पे करे, जिस तरह उन्होंने आगाज़ किया था, ताकि जो अगला मरहला है उसमें दिफाई चैंपियन के लिए राहें हमवार रहें। सामिन, इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद हम्माद और सबा शफीक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.